जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 लॉगरिथम चल रही थी हमारा चैप्टर। इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल किए बगैर log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 ये उसने वैल्यू हमें खुद से बताई हुई है और हमने ये वाली वैल्यू जो है ना ये मालूम करनी है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, सवाल पे गौर करेंगे। पहले हम इन दी हुई चीजों में समझें कि उसने क्या क्या चीज हमें दी हुई है। अगर रकम के साथ यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो पॉइंट से पहले लिखा होता है ये करेक्टरिस्टिक है और जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है वो मेंटिसा है। आपने ये वाली बात जो है ना वो जहन में रख लेनी है कि अगर लॉग के साथ रकम लिखी हुई है तो उसमें जो इज इक्वल टू के बाद वाली साइड है यानी लॉग के साथ ये रकम दी हुई है इज इक्वल टू में यहाँ पे जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है ये करेक्टरिस्टिक है और जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है ये मेंटिसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे लॉग ऑफ 3.1। अब जब हमने इसका करेक्टरिस्टिक देखा पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 इसका करेक्टरिस्टिक बना। 31 को 7 की लाइन में देखेंगे 7 के डिफरेंस में देखेंगे, 31 को 7 की लाइन में देखेंगे 7 के डिफरेंस में तो ये आंसर आएगा, ये इसका मेंटिसा है। अब इस वाली बात को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4 डिजिट हैं, पॉइंट जब नहीं होता तो वो एंड पे होता है। तो 1 2 3 4 4 डिजिट हैं तो 4 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो 3 आएगा। 3 पॉइंट ये इसका करेक्टरिस्टिक है। और इसके बाद अब 31 को 7 की लाइन में देखेंगे 7 के डिफरेंस में देखेंगे वो यही बनेगा। 31 को 7 की लाइन में 7 के डिफरेंस में तो वो यही आएगा। तो आंसर आ जाएगा 5019, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद जब हम इससे अगले वाले पार्ट पे चलेंगे, अगले वाले पार्ट में अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 एक आंसर है। ये करेक्टरिस्टिक बना पॉइंट 31 को 7 की लाइन में और 7 के डिफरेंस में तो ये आंसर वो ही आएगा 5019, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद अब हम इस वाले सवाल पे चलेंगे। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, ये वाला पॉइंट के बाद एक 0 है तो जब पॉइंट के बाद एक 0 है तो वो बनेगा -1 और ये आ गया -1 और -1 जो हम हर मरतबा करते हैं तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बनेगा -2 पॉइंट। ठीक है, अब 31 को 7 की लाइन में देखना है 7 के डिफरेंस में वो तो हर मरतबा यही है, यही आएगा ये वाला ही। तो इस वजह से ये आ जाएगा 5019, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी था, यही भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें जबकि लॉग एक्स जो है वो ये दिया हुआ है 0.0065, ये उसने दिया हुआ है। इसमें से इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आसान लफ्जों में वो वाला नंबर बताएं जिसका लॉग लें तो ये जवाब आए। इसका मतलब एंटी लॉग के रिलेटेड सवाल आ गया है। ये वाला लॉग इसको बराबर से इधर लेके जाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख दें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम एंटी लॉग लें। जब एंटी लॉग लेंगे तो इसका लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, सिर्फ एक्स रह जाएगा। इसके साथ आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0065। असल में जो लॉग है ना इसका उल्ट होता है एंटी लॉग। अब ये नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉग, इस नंबर का हमने लेना है तो इसमें जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ होता है ये इसका करेक्टरिस्टिक है उस नंबर का, जिस नंबर का हम एंटी लॉग जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं। फाइंड इसका कर रहे हैं जिस जो हमारे पास नंबर है ये वाला एक्स,
जो ये नंबर है x, इस नंबर का ये जो एंटीलॉग हमें ये बताता है कि ये 0 जो है वो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला जो है वो इस नंबर का मैंटीसा है। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बना, ये वाला 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक है और मैंटीसा क्या है, मैंटीसा जो है वो है 0.0065। ये वाला 0 दिखा नाल गए, वैसे तो इसका मतलब 0 ही है, ये हमारे पास इसका मैंटीसा है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैंटीसा है। जब यहाँ पे एंटीलॉग लिखा होगा तो ये वाला पार्ट मैंटीसा है, ये वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये रेज किया था, तो ये हमारे पास आ गया मैंटीसा। अब हम देखेंगे एंटीलॉग टेबल में 00 को 6 की लाइन में और बाद में 5 के डिफरेंस में। एंटीलॉग टेबल में 00 को 6 की लाइन में और 5 के डिफरेंस में देखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। अब एंटीलॉग टेबल पे जाएं, बुक में सबसे एंड पे जो दिया हुआ है वो उसमें एंटीलॉग टेबल में जाएं, एंटीलॉग टेबल में जाएं, वहां पे देखें 00 जो सबसे पहला है वो 00 है। उस 00 में आगे जो ऊपर 6 की लाइन है वहां पे देखें और उससे आगे 5 के डिफरेंस में देखें तो आपके पास यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ 0.0065 इन एंटीलॉग टेबल। उसमें इसकी क्या वैल्यू बनती है, उसमें इसकी वैल्यू बनती है 10 14 00 को 6 की लाइन में देखें तो 10 14 प्लस 5 के डिफरेंस में देखेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 10 15। और जब ये पता चल जाएगा तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि हमने यहां पे पॉइंट किस पॉइंट जगह पे लगाना है। ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएं कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाए। तो हम यहां पे लिखेंगे ये नंबर x इज इक्वल टू 1015 पॉइंट लगाना है। तो ऐसी जगह पे इस नंबर में पॉइंट लगाएं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाए। तो हम वो लगाएंगे एक डिजिट के बाद यहां पे पॉइंट लगेगा। क्यों यहां पे लगेगा, जब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक लूंगा तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक बन गया 0। और मैंटीसा लेने के लिए 10 को 1 की लाइन में और 5 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसके साथ हम लिखेंगे बाद में 0.0065, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे जब हमने एंटीलॉग लिया है तो ये वाली वैल्यू का ये वाला हमारे पास आंसर बना एंटीलॉग टेबल में। ये एक और पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें इसका और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा ना, इसमें हमने जो है वो शुरू करेंगे कि टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो है ना वो एंटीलॉग लिया। दोनों तरफ एंटीलॉग लेने के लिए ये लॉग दूसरी साइड पे ले जाएं। तो जब लॉग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ 1.192। x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1.192। ये हमारे पास जो है वो अब हमने इसका एंटीलॉग लेना है। सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x इज इक्वल टू, यानी इस वाले नंबर का, x का मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा पॉइंट से पहले जो नंबर दिया हुआ है वो, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मैंटीसा क्या बनेगा, मैंटीसा बनेगा वो ये 0.192, ये हमारे पास मैंटीसा है। जब हमने एंटीलॉग टेबल में देखना है तो 19 को 2 की लाइन में देखेंगे। ठीक है ना, यहां पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1.192, सॉरी यहां पे 1 नहीं आएगा, यहां पे 0 आएगा। इसकी वैल्यू देखनी है 0.192 इन
एंटी लॉग टेबल। जब हमने इसकी वैल्यू जो है वो एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, इस वाले की इसकी वैल्यू जब हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी। इसके लिए 19 को 2 की लाइन में, 19 को 2 की लाइन में देखें और बस 19 को 2 की लाइन में देखेंगे। बस 19 को 2 की लाइन में जो है ना वो जब हम देखते हैं तो हमारे पास बनता है 1556, ये बनता है 1556। ये हमारे पास जो है वो इसकी एंटी लॉग टेबल में ये वाली वैल्यू है। अब जो x है ये किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 1556। इस नंबर में ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बने। तो ये वाला नंबर जो है ये 1 है, तो जब हम ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक 1 बने तो ये यहां पे लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.56 के बाद पॉइंट से पहले 2 डिजिट। जब पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। 15 को 5 की लाइन में 6 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ना ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। तीसरा जो पार्ट इसने दिया हुआ है ना, इसकी स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू -3.434। x इज इक्वल टू -3.434। log x इज इक्वल टू ये हमारे पास इससे अगली रकम है। चलिए इससे अगली रकम है log x इज इक्वल टू -3.434। ये हमारे पास इससे अगली, अब इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा ना, ये जो नंबर दिया हुआ है इस वाले नंबर पे अगर हम गौर करें तो ये जो -3.434 लिखा हुआ है तो ये अब ये पहले तो हम इसको एंटी लॉग लेके दूसरी साइड पे ले जाएं। एंटी लॉग ऑफ -3.434। अच्छा ना, अगर माइनस यहां पे लगी हुई है तो इसका मतलब इस वाले नंबर में 3 भी माइनस का है और 434 ये भी माइनस का है। मतलब ये 3 भी माइनस का है और 434 ये भी माइनस का है। तो इस नंबर के लिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है ये माइनस में हो सकता है, मेंटिसा माइनस में नहीं हो सकता। इस वजह से इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे आगे। एंटी लॉग ऑफ, ये हमारे पास आ गया जी एंटी लॉग ऑफ -3.434 प्लस, देखें जो ये वाला नंबर लिखा हुआ है ना -3, गिनती में जो 3 है इससे अगला नंबर कौन सा होता है 4। तो जो गिनती में 1 2 3 4 5 6 तो 3 के बाद 4, तो वो जो 4 है वो हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। ठीक है ना, जो भी यहां पे नंबर लिखा हुआ है ये वाला, इससे अगला नंबर उसको हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। तो ये इतना हिस्सा जो है ना, अब इतने वाले हिस्से पे कैलकुलेटर लगा के देखें कितना बनता है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये वाला जो -4 है इसको हम ऐसे लिखेंगे -4 पॉइंट, ये जो नंबर दिया हुआ है -3.434, इसमें 4 प्लस करेंगे तो बेसिकली 1 में से ये माइनस करना है तो ये आ जाएगा 5, इसके साथ आ जाएगा 6 और इसके साथ आ जाएगा फिर 6। तो ये और वो 4 माइनस का, ये हमारे पास जो है वो नंबर आ गया। अब इस नंबर का हमने एंटी लॉग लेना है। ये जो नंबर आया ना इसका एंटी लॉग। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो है ये वाला 4 माइनस का, ये कैरेक्टरिस्टिक का मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू ये है 0.566। इसका मतलब ये है कि हमने 56 को 6 की लाइन में देखना है एंटी लॉग टेबल में। यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 0.566 इन
एंटी लॉग टेबल। जो एंटी लॉग टेबल है उसमें हम 56 को 6 की लाइन में देखेंगे, क्या आंसर आता है। 56 को 6 की लाइन में देखें तो हमारे पास आंसर बन रहा है 3681। 3681। अब जब मैंने x की वैल्यू लिखनी है तो ऐसी जगह पे पॉइंट लगाऊंगा, ऐसी जगह पे पॉइंट लगाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -4 बने। ऐसी जगह पे पॉइंट लगाया जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक यहां पे 1863, ये तो वही नंबर है। अगर मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लगाऊं तो पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक बना -1। यहां पे 0 लगा ले, 1 2 3, यहां पे पॉइंट बनता है। इस जगह पे जब मैं पॉइंट लगाऊंगा इस जगह पे, तो पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद 3 0 हैं। जो पॉइंट के बाद वाले 3 0 है ना, ये -3 माना जाएगा। और -1 जो हम हर मर्तबा करते थे, तो इस वजह से अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक -4 बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे 3 0 लगेगी, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये तीसरे वाला पार्ट जो है ना, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम जो है ना वो फोर्थ पार्ट जो है उस पे चलेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए रकम लिख लेते हैं, आप भी देख लें, कोशिश करें एक मरतबा जो है ना वो इसको कैसे सॉल्व करना है, हल करने की कोशिश करें। चले जी, चौथे सवाल की मैं रकम लिखता हूं। log x इज इक्वल टू, ये जो चौथा पार्ट है ये दिया हुआ है, log x इज इक्वल टू, चौथा पार्ट दिया हुआ है log x इज इक्वल टू -1.5726, ये हमारे पास इसकी रकम है। अच्छा ना, यहाँ पे फिर ये वाली रकम जो है वो माइनस में आ गई है, ये वाली, ठीक है ना। ये लॉग इधर लेके जाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.5726। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये वाले माइनस की अलामत यहां से जो है ना वो यहां पे जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1.5726 +2 करेंगे और -2 भी करेंगे, +2 भी करेंगे, -2 भी करेंगे। जब हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्लस किए जाएंगी रकमें, ये जो है ना वो ऊपर लिखा जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये वाला जो 2 है ये बन जाएगा माइनस, यहां पे -2, ये मैंने पॉइंट बनाया। अब -1.5726 +2 2 में से ये वाली रकम माइनस करेंगे तो ये इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा माइनस करके 4। तो ये हमारे पास जो है ना वो रकम बनी जिसका हमने एंटी लॉग लेना है। इस वाली रकम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है -2। इस तरह लिखे, कैरेक्टरिस्टिक अकेला लिखना है तो इसी तरह लिख दे, या इस तरह ऊपर ब्रैकेट ये पॉइंट ये बार लगा के लिख दे। मेंटिसा कितना है, वो है 0.4274, ये हमारे पास इसका मेंटिसा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि वैल्यू ऑफ किसकी, इसकी जो मेंटिसा है 0.4274 इन एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में 0.4274 की वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। 0.4274, हाँ जी 40, ये जो 42 है इसको 7 की लाइन में देखा तो ये बना 2673, ये बना जी 2673, और 4 के डिफरेंस में जो है ना वो 2 था, ये 2 है। 2673 +2 तो ये बनेगा 2675, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, ये लिखा 2675। ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएं कि कैरेक्टरिस्टिक -2 बने, ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएं तो इसके लिए यहां पे 0 बनाना पड़ेगा, यहां पे 0 लगाएंगे, यहां पे पॉइंट आएगा।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। यहाँ पे शुरू में 0 लिखना है, लिख ले नहीं तो ना से, ये हमारे पास इसका आंसर है। चलिए जी, इससे अगले वाला पार्ट देखते हैं। हमारे पास पांचवा, पांचवा जो पार्ट है ना, इसकी रकम दी हुई है log ऑफ 4.3561 log x इज इक्वल टू 4.3561। ये हमारे पास जो है ना वो रकम है जो दी हुई है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये वाला लॉग दूसरी साइड पे लेंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक, अब ये तो प्लस में ही है ना पावर, इसमें तो नहीं हमने कुछ भी करना। कैरेक्टरिस्टिक लिखें, वो है 4, मैंटीसा वो है 0.3561। तो अब यहां पे क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ 0.3561 इन एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में 0.3561 की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट, ये देखना पड़ेगा। ये बन रही है जी 2271। ये वाली वैल्यू जो है ना ये बन रही है 2271। अब x किसके इक्वल बनेगा, ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 4 आ जाए, यानी 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो वो बनेगा 2271, हमें अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ये वाला जब 0 लगेगा तो फिर 1 2 3 4 5 डिजिट बनेंगे, और 5 जब पॉइंट डिजिट होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक जो है ना ये 4 होता है। ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना उसको भी यहीं पे देखते हैं। इसके 6 वाले पार्ट को रकम दी हुई है log x इज इक्वल टू -2.0184। ये हमारे पास इसकी रकम है -2.0184। अच्छा ना, अभी इस वाले पार्ट को जो है वो अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, तो 6 पार्ट जो है इसकी रकम हमने देखी। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग इधर ले जाए, एंटी लॉग हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.0184। ये हमारे पास रकम बन गई। ये वाला जो -2 है ना ये हमें बताता है कि हमने -2 से अगला नंबर जो कि 3 बनता है, 2 से अगला नंबर एंटी लॉग ऑफ -2.0184 प्लस 3 भी कर दें, -3 भी कर दें। ये जो -3 है ये तो कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3, ये आ गया। और अब ये जो -2 पॉइंट तो ये आ जाएगा, इस वाले का बनेगा 0 का आएगा 9, इस पे आ जाएगा 816। ये हमारे पास कैलकुलेटर लगा दें, ये वाली रकम प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखें क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो है -3, और मैंटीसा क्या है, मैंटीसा जो है वो है 0.9816। ये इसका मैंटीसा है। अब हमने 98 को 1 की लाइन में और 6 के डिफरेंस में देखना है। टेबल पे देखें, 98 को 1 की लाइन में और 6 के डिफरेंस में, ये बन रहा है 9572। ये बन रहा है जी 9572 प्लस 6 के डिफरेंस में कितना है
13, तो ये आ गया 9585, प्लस करेंगे तो 9585। अब हमने x की वैल्यू लिखनी है, तो 9585 ऐसी जगह पे पॉइंट लगाएं कि कैरेक्टरिस्टिक -3 बने, तो हमें 2 जीरो खुद से लगानी पड़ेंगी यहाँ पे पॉइंट, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज भी हमारी इसके साथ ही कंप्लीट हुई।